Yes, today's lecture for BSc AGE Honours Part 2nd. The topic of today's lecture is objectives of secondary tillage, यानी द्वितीयक भूपरिष्करण के उद्देश्य. Yesterday we have discussed about the objectives of primary tillage. Today we have discussed about the objectives of secondary tillage. Let me know about the objectives. Before we discuss about the objectives of secondary tillage, we should know about the primary and secondary tillage. The tillage operation or any kind of operation preparing soil and sowing before the crop are known as primary tillage, and when we are doing the operations after the sowing of the crops, these kind of operations are known as secondary tillage. अब इनके उद्देश्यों के बारे में हम करेंगे कि पहला उद्देश्य खाद में उर्वरकों को मृदा में ठीक से मिलाना, क्योंकि खाद और उर्वरक जो हम डालते हैं वो फसल बोने के लगभग बाद ही, खाद का उपयोग तो हम पहले करते हैं लेकिन उर्वरकों का उपयोग जो है खास करके फसल बोने के बाद ही करते हैं. नंबर 2, खरपतवारों को जुताई उपरांत एकत्रित करना. वीडिंग जो है सबसे बड़ा है, क्योंकि लगभग फसल में 25 से 30% जो नुकसान है, लॉस है, वो वीड्स की वजह से होता है. इसलिए खरपतवारों को निकालना और उनको एक जगह इकट्ठा करना या एक जगह इकट्ठा करके जलाना, ये बहुत ज़रूरी है. इसके बाद थर्ड वन है मृदा में पाटा चलाकर खेत की आंशिक समतलीकरण करना. ठीक है. नंबर 4, कल्टीवेटर व हैरो चलाकर ढेलों को तोड़ना. ये लगभग ये कुछ ऐसे हैं, जैसे कुछ फसलों में सेकेंडरी टिलेज जैसे कॉटन है या पडलिंग इन केस ऑफ आपका धान है, इनमें कुछ ऑपरेशंस ऐसे सिमिलरिटीज़ में हैं कि वो प्राइमरी भी हो सकते हैं, वो सेकेंडरी भी हो सकते हैं. तो ये चीज़ें ढेले वगैरह तोड़ने का काम तो गन्ने वगैरह की फसल या कपास के लिए होता है. फसल बुआई हेतु उपयुक्त टिल तैयार करना, ये भी ऑब्जेक्टिव प्राइमरी का ही है, लेकिन सेकेंडरी में खास करके यही होता है कि हम फसल बोने के बाद फसल की उपयुक्त पौधों की संख्या बनाए रखना और उनमें खाद या उर्वरक का समुचित उपयोग हो, इस बात का ध्यान रखें. और भूमि में नमी व एरेशन, वायु का संचरण अच्छी तरह हो, ये सेकेंडरी टिलेज का मुख्य उद्देश्य माने गए. अंतःकर्षण का उद्देश्य जैसे इंटर टिलेज भी हम करते हैं, इंटरकल्चर ऑपरेशन खड़ी फसल में, जैसे कॉटन में बताया आपको, या धान की फसल या आपका गन्ने की फसल या आलू की फसल, इनमें खड़ी फसल के अंदर भी इंटरकल्चर ऑपरेशन हम करते हैं. खरपतवारों को नष्ट करना एक तो पहला. नंबर 2, मृदा में वायु का संचार बढ़ाना. ये सेकेंडरी टिलेज या इंटर टिलेज दोनों भी का ही एक तरह से है कि वायु का संचार और नमी दोनों हैं, क्योंकि भूमि में पोर स्पेस बन जाते हैं और उससे नमी ज़्यादा संचित की हुई है, वो ज़्यादा नुकसान होता है ड्यूरिंग द सनलाइट डेज. मृदा की नमी को सुरक्षित रखना, जैसे यही संचार और मृदा की नमी थर्ड वन. अच्छा, नंबर 4 है कुछ फसलों में मिट्टी चढ़ाकर, जैसे गन्ना बताया मैंने आपको कि फसल को नीचे गिरने से बचाए, जिसको लॉजिंग बोलते हैं, है ना. तो वो लॉजिंग रोकने के लिए सेकेंडरी टिलेज या इंटरकल्चर ऑपरेशन बहुत ज़्यादा. आलू जैसी फसलों में मिट्टी चढ़ा करके हम आलू का उत्पादन बढ़ा सकते हैं. निराई गुड़ाई, होइंग एंड वीडिंग, विभिन्न प्रकार के हैरो या खुरपी फावड़ों की सहायता से भी हम ये जो क्रियाएं विशेष रूप से करते हैं. और मुख्य जो आजकल खास करके असिंचित क्षेत्रों में वर्षा के पानी को संरक्षित करना, और अधिक मात्रा में यदि वर्षा का पानी इकट्ठी हो जाता है या पपड़ी खेत पे आ जाती है, तो उसको भी हम इस खुरपी या आपकी कल्टी या निराई गुड़ाई से, खोदा से इसको पपड़ी को तोड़ना है, जो जिससे एरेशन, ये सारी चीज़ें नमी और एरेशन से जुड़ी हुई हैं. अब कुछ डिसएडवांटेज हैं टिलेज के, वो भी हमें डिस्कस करना चाहिए, जिससे सावधान रहे किसान.
ये इस प्रकार हैं। नंबर 1 पे मृदा का क्षरण, मतलब हार्श नुकसान होता है मिट्टी को। क्या बार बार भूपरिष्करण क्रियाओं करने मिट्टी के कण एक दूसरे से इतने अलग हो जाते हैं कि वायु और पानी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी, मतलब वो उनमें जो है सॉइल बाइंडिंग इफेक्ट जिसको कहते हैं वो ख़त्म हो जाता है और वो हवा या पानी से दूसरी जगह चले जाते हैं। कणों का आकार छोटा होने के कारण कण हवा में उड़ता रहता है। इस प्रकार ऊपरी सतह की लाभकारी मृदा नष्ट होती है। नंबर 2 का जो डिसएडवांटेज है, कॉम्पैक्ट बनाना, मृदा सतह को कॉम्पैक्ट बनाना। बार बार ट्रैक्टर आदि से जुताई करने पर मृदा सतह अधिक दब जाती है और अधिक सघन हो जाती है, जिसके फलस्वरूप जल धारण क्षमता और बीजों का जो फुटाव है, जर्मिनेशन है, वो प्रभावित होता है। नंबर 3 जो डिसएडवांटेज है, इसलिए बार बार जो है ट्रैक्टर से कॉम्पैक्ट होती है सॉइल, इसलिए बार बार ट्रैक्टर को नहीं करना। जब आवश्यकता हो उसी हिसाब से या जितनी बार जो हैरोइंग करना है उतनी बार ही हम उसको यूज करें, या खाली खेत में ट्रैक्टर को नहीं घुमाएं, क्योंकि उससे कॉम्पैक्ट हो, सॉइल का जो है सघन हो, कॉम्पैक्ट हो जाती है। एक दब टायर के नीचे दब के, या उससे क्या होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, पोर स्पेस दब जाएंगे, पोर स्पेस हैं वो टूट जाएंगे। जैविक क्रियाओं का प्रभाव, मृदा की अनेक जैविक क्रियाओं पर मृदा वायु संचार कम होने पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मृदा में खनिज व कार्बनिक पदार्थों में होने वाली अनेकों ऑक्सीकरण की क्रियाएं ऑक्सीजन के अभाव में नहीं हो पाती, अतः अनेकों वैसेली गैस तत्वों का संपर्क पौधे से है। बार बार जुताई करने से जैविक पदार्थ ऊपरी सतह में आकर ऑक्सीकरण की क्रिया द्वारा अनेक तत्व सीधे नष्ट हो जाते हैं। ऑक्सीडेशन से जो है कुछ तत्व जैसे जो हमें वातावरण से मिलते हैं वो वातावरण में ही चले जाते हैं, जैसे CHO है, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। भूपरिष्करण की आधुनिक विचारधारा एवं मानक कॉन्सेप्ट क्या है भैया, मॉडर्न इस कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्या हैं आज के दिन में। आधुनिक युग में अनुसंधानों के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला गया है कि उथली जड़ों वाली फसलें, जिसको शॉर्ट रूट्स जो है मक्का, गेहूँ, जो आदि फसलों की खेती बिना जुताई के भी कर सकते हैं, यानी मिनिमम टिलेज पे भी हम कर सकते हैं। और ख़ास करके उतेड़ा कल्टीवेशन जिसको कहते हैं कि खड़ी फसल में, ख़ास करके धान में, खड़ी फसल में दूसरी फसल का छिड़काव कर देते हैं और जब तक पहली फसल कटती है धान, दूसरी फसल उग करके तैयार हो जाती है और उससे लू से भी बचाव किया जा सकता है फसल को और बेटर जर्मिनेशन होता है। खरपतवार नियंत्रण के लिए भूपरिष्करण की क्रियाएं आवश्यक नहीं रह गई हैं, क्योंकि अनेकों शाकनाशी रसायन खरपतवार के नियंत्रण के लिए बाजार में उपलब्ध है। ये तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसको हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक आधार पर जो खेती होती है उसमें मॉडर्न कॉन्सेप्ट में रसायन का उपयोग ज़्यादा है। यदि कम करना है तो ये चीज़ें हमें भूपरिष्करण को ही महत्व देना है कि यदि केमिकल्स का उपयोग कम करना है, क्योंकि ये समस्या कहाँ आती है कि मैनुअल पावर जहाँ कम है, लगभग ना के बराबर है, या उस स्थिति में हमें खरपतवार मशीनों से करना ज़्यादा कॉस्टली पड़े और उससे शाकनाशियों से ही हम ज़्यादा करते हैं। इसलिए ये आधुनिक विचारधाराओं के अनुसार कम से कम जुताई, न्यूनतम जिसको टिलेज बोलते हैं, मिनिमम टिलेज कर सके हित में है, क्योंकि इससे एक तो लागत किसान की घटती है, जुताई की संख्या कम करके खेती मृदा क्षरण को रोक सकते हैं, मृदा की संरचना बनाए रख सकते हैं, और भूमि की जल ग्रहण क्षमता को भी बढ़ाने में लाभदायक है। क्योंकि बार बार ज़्यादा जुताई करने से और उस भूमि को दबाव से जल ग्रहण क्षमता बढ़ने की बजाय घटती है। यदि मृदा में कोई सख्त सतह है तो उसे तोड़ने के लिए गहरी जुताई आवश्यक है। इसलिए हर फसल के लिए गहरी जुताई प्रीफर नहीं की जाती। अधिकतर फसलों के लिए खास करके जो गहरी या ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स लेती हैं उनके लिए एक गहरी जुताई या 2 बार हैरोइंग खेत में जोतना पर्याप्त होता है। यस, टुडेज लेक्चर इज़ फिनिश। थैंक यू।